टॉपिक के साथ में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल और फ्यू के बारे में। एक एक पॉइंट को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और लिटिल और फ्यू से बनने वाले जो वर्ड्स हैं और भी इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनके जो यूजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लिटिल और फ्यू से बनने वाले एक एक चीज़ों को संपूर्ण रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी किसी सब्सक्राइबर की और उन्होंने कहा था सर लिटिल और फ्यू से संबंधित जो वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वही मैंने टॉपिक को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लिटिल और फ्यू से क्या रिलेटेड पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो वर्ड्स हैं उनके साथ में लिटिल या फ्यू कब आता है हम वो ये देखेंगे। यूज ऑफ अ लिटिल अ फ्यू विदाउट नाउन्स, यानी कि बिना नाउन के फ्यू या लिटिल का यूज़ कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। नॉट यूज्ड आफ्टर बी, मतलब बी फॉर्म के बाद इनका यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता हम ये भी देखेंगे। लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। लेस या फ्यूअर विद एंड विदाउट ऑफ, यानी कि ऑफ के लगाने से या बिना लगाने से लेस या फ्यूअर के यूज़ कैसे किया जाए हम ये देखेंगे। लेस एंड फ्यूअर विदाउट नाउन्स, लेस या फ्यूअर के यूज़ बिना नाउन से कैसे किया जाएगा हम ये देखेंगे। लीस्ट और फ्यूएस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। एनी डॉट 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 एट ऑल, ये आपका फ्रेज़ है, ये कैसे यूज़ होता है हम ये देखेंगे। द फ्यूएस्ट एज ए डिटर्मिनर कैसे यूज़ होता है हम ये देखेंगे। लीस्ट एज एन एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है हम ये देखेंगे। नॉट इन द लीस्ट, ये जो फ्रेज़ है ये कैसे फंक्शन करता है हम ये डिटेल देखेंगे। एक एक पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट ग्रामर का बैच पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको बैच जो है केवल 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ये आपको कैसे मिलेगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। सर्च करने के बाद आपको उपहार क्लासेस नाम से एक ऐप मिलेगा बाय सुमित सर, जिसका लोगो ये है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। इसके बाद आपको इस ऐप के अंदर रैन एंड मार्टिन फुल बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच को आप बाई कर लेना। इसके अंदर आपको सारा का सारा ग्रामर आपका रैन एंड मार्टिन का मिल जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट ग्रामर के बैच पढ़ना चाहते हो रैन एंड मार्टिन का तो आप इस ऐप के थ्रू पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ डेमो वीडियोस भी देखने हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, तो इस ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ सलाह देना चाहते हो तो आप मुझे सभी जगह उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, को ऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं लिटिल और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में वी यूज द डिटरमाइनर वी यूज डिटरमिनर लिटिल विथ सिंगुलर, यूजली अनकाउंटेबल वर्ड्स। जो हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं, लिटिल मान लो या ए लिटिल मान लो या द लिटिल मान लो, इन सभी का जो यूज़ हम करते हैं वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ में यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ड्स का मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में इसका यूज़ करते हैं। और फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, इन वर्ड्स का यूज़ जो है हम लोग प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज़ करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि लिटिल का यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ करते हैं और फ्यू का यूज़ जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ हम लोग करते हैं। इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। जैसे कि आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में ना के बराबर इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर 3 पेयर बनते हैं। जैसे कि पहला आपका है लिटिल, LITTLE, फिर आपका है ए लिटिल एंड थर्ड आपका है द लिटिल। ठीक है, ऐसे ही आपका बनेगा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू।
ए फ्यू या लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर जीरो। ए फ्यू या ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, यानी कि सम। द लिटिल या द फ्यू का मतलब होता है मोर देन सम, कुछ से ज़्यादा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकता है, किसी के इंटरेस्ट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके पहले लगाया है लिटिल। लेकिन लिटिल के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, ए एन द नहीं लगाया है, इसका मतलब इसका सेंस निकल रहा जीरो। तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट जीरो है। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट, ना के बराबर पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि सच में ऑनेस्ट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जीरो का सेंस ऑलमोस्ट दे रहे हैं, यानी कि हैं तो, लेकिन 100 में से एक दो हैं वो ना के बराबर ही माने जाते हैं। ये काउंटेबल है इसलिए प्लूरल है, इसलिए आया यहाँ पर फ्यू है। वी हैव गॉट अ लिटिल बेकन एंड ए फ्यू एग्स। देखो बेसिकली बेकन जो है वो जो आपका हॉग होता है, हॉग का मतलब पिग, उसके मीट को हम लोग बेकन बोलते हैं। तो वी हैव गॉट अ लिटिल बेकन, हमें थोड़ा सा पिग का मीट मिला और कुछ एग्स मिले। तो मीट को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ए लिटिल लगाया हुआ है, और एग्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू लगाया है। तो दो अलग अलग टाइप के नाउन्स यूज़ हुए हैं, इसलिए एक तरफ आया आपका ए लिटिल और एक बार आपका आया ए फ्यू। क्लियर? ठीक है। बिफोर एनदर डिटर्मिनर, आर्टिकल, पजेसिव एसेट्रा और अ प्रोनाउन वी यूज ए लिटिल ऑफ और लिटिल ऑफ या ए लिटिल ऑफ, फ्यू ऑफ या फ्यू ऑफ। मतलब अगर किसी नाउन से पहले हमें आर्टिकल, पजेसिव या हमें प्रोनाउन देखने को मिलता है, यानी कि प्रोनाउन किसी नाउन से पहले नहीं, केवल प्रोनाउन अगर मिलता है तो उनसे पहले हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि कुड आई हैव अ लिटिल बटर, क्या मुझे थोड़ा और बटर मिल सकता है? तो बटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे ना तो आर्टिकल है ना ही आपका पजेसिव है, और बटर आपका नाउन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे लगाया हमने यहाँ पर ए लिटिल। ठीक है। कुड आई हैव अ लिटिल ऑफ दैट बटर। अब मैंने क्या किया कि इस बटर के जस्ट पहले मैंने एक डिटरमिनर लगा दिया दैट, इसकी वजह से यहाँ पर मुझे ऑफ वाला पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अ लिटिल दैट ऑफ बटर। ठीक है। यही पैटर्न मैंने सम के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी यही पैटर्न मैंने सिखाया था, और एक मैंने एनी वाला वीडियो बनाया था उसमें भी यही पैटर्न मैंने सिखाया था। सेम चीज़ वही रिपीट इसमें भी हो रही है। कुड आई हैव अ लिटिल ऑफ दैट। अब की बार मैंने यहाँ पर प्रोनाउन डायरेक्ट यूज़ किया है, तो अगर प्रोनाउन आ रहा है तो भी हमें ऑफ पैटर्न का यूज़ करना पड़ेगा। तो कुड आई हैव अ लिटिल ऑफ दैट, ये दैट जो है एक्चुअली बटर के लिए ही यूज़ हुआ है, क्योंकि बटर ही बार बार आ रहा है, इसका मतलब बटर ही मान के हम चल रहे हैं। अगर कुछ और आया हुआ होता यहाँ पर तो हम कुछ और मान के चलते, तो रेफरेंस में हमने बटर ही मान लिया यहाँ पर है। फ्यू पीपल ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ना के बराबर ही लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। पीपल के आगे ना तो आर्टिकल है ना ही कोई पजेसिव है, इसलिए आ गया आपका डायरेक्ट फ्यू। ठीक है। फ्यू ऑफ द पीपल क्वेश्चनड टोल्ड द ट्रुथ। फ्यू ऑफ द पीपल, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ फिर टोल्ड लिखा है, तो दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। जो मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, रिड्यूस्ड नाउन क्लॉज, रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज, रिड्यूस आपका अलग अलग टाइप के जो वीडियोस मैंने दिए हैं उनमें मैंने ये पढ़ा रखा है। एक्चुअली सेंटेंस क्या है कि फ्यू ऑफ द पीपल हु वर क्वेश्चनड टोल्ड द ट्रुथ। वे कुछ लोग जिनसे क्वेश्चन किया गया था उन्होंने सच बोला है। तो यहाँ पर एक आपका कंजंक्शन और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। ये आपका रिड्यूस सेंटेंस है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है। अब ये क्या है, आप मेरे चैनल पे जाना और सर्च करना रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज,
इस चीज़ को सर्च करना, आपको चीज़ समझ में एक ही बार में आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, इस पीपल के पहले मैंने आर्टिकल द लगा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे ऑफ वाला पैटर्न उठाना पड़ेगा। फ्यू ऑफ द पीपल क्वेश्चनड टोल्ड द ट्रुथ, कुछ लोगों से क्वेश्चन किया गया तो उन लोगों ने सच बोल दिया। अब की बार मैंने क्या किया कि पीपल की जगह पर मैंने देम ले लिया, प्रोनाउन ले लिया, तो फ्यू ऑफ देम टोल्ड द ट्रुथ। तो अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई डिटरमिनर आ रहा है, कोई पजेसिव वगैरह आ रहा है, अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ वाले पैटर्न को हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। यूज ऑफ ए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ। ऐसे फ्यू का मतलब ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। विदाउट ए लिटिल एंड फ्यू यूजली हैव रदर नेगेटिव मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि बिना ए के फ्यू और लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, जिसको ऑलमोस्ट मीनिंग नो या नन होता है। ठीक है, दे मे सजेस्ट नॉट एज मच और मैनी एज वन वुड लाइक। उतना नहीं जितना लोग सोच रहे हैं, जितना लोग पसंद करते हैं उतना है नहीं, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना है नहीं, तो जीरो का सेंस ऑलमोस्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग ए वहाँ से हटा देते हैं अगर हमें जीरो का सेंस देना होता है तो। जैसे कि द एवरेज MP हैज़ लिटिल रियल पावर। अब यहाँ पर ये जो पावर लिखा हुआ है, रियल पावर, तो ये आपका इसके आगे लिटिल लिखा गया है, इसका मतलब ना के बराबर उनके पास शक्ति होती है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले लिटिल का यूज़ किया गया है। फ्यू पीपल कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली। ना के बराबर लोग होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज को परफेक्टली बोल पाते हैं, तो ना के बराबर का सेंस देने के लिए फ्यू लगाया गया है। पीपल को काउंट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर फ्यू का यूज़ किया गया है। अब बात करें ए लिटिल की या ए फ्यू की, तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होते हैं, जो कि इनका सेंस जो है वो सम के सेंस में होता है, कुछ के सेंस में इनका यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना होने से अच्छा है कुछ होना, यानी कि मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना सोचा था उससे कुछ है, ज़्यादा है, मतलब जीरो से ज़्यादा है। जैसे कि वुड यू लाइक आ लिटिल सूप, क्या तुम थोड़ा सूप लेना पसंद करोगे। तो ए लिटिल जो है वो इस सूप के लिए यूज़ हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है। अ लिटिल का मतलब है कुछ। ठीक है, यू डोंट नीड टू गो शॉपिंग, तुम्हें शॉपिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव गॉट अ फ्यू पोटैटोस एंड सम स्टिक्स। तो देखो पोटैटोस यहाँ पर काउंटेबल है और प्लूरल है, और यहाँ पर पॉजिटिव सेंस देने के लिए हमने यहाँ पर ए फ्यू का यूज़ किया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। कैक्टसेस नीड लिटिल वाटर नॉट मच वाटर। अब यहाँ पर लिटिल वाटर मतलब ये है जो कैक्टसेस होते हैं उनको ना के बराबर पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिटिल जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि उनको ना के बराबर पानी की ज़रूरत होती है, नॉट मच वाटर, ना कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गिव द रोजेस अ लिटिल वाटर एवरी डे। रोजेस को जो है थोड़ा पानी प्रतिदिन दिया करो, नॉट अ लॉट बट सम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पानी दिया करो। तो यहाँ पर ए लिटिल जो है वो आया तो वाटर के लिए है जो कि अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ए लिटिल शो कर रहा है कि कुछ पानी देने की ज़रूरत होती है। एक और देखिए, हिज आइडियाज़ आर डिफ़िकल्ट एंड फ्यू पीपल अंडरस्टैंड देम। उसका आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं और ना के बराबर लोग ही उसको समझ पाते हैं। पीपल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है इसलिए फ्यू आया हुआ है, और आइडियाज़ डिफ़िकल्ट हैं इसलिए ना के बराबर लोग इसी समझ पाते हैं। ठीक है, हिज आइडियाज़ आर डिफ़िकल्ट बट, लेकिन बट लगा दिया। बट का मतलब कंट्रास्ट, मतलब इस सेंटेंस के ऑपोजिट ये सेंटेंस होगा। बट अ फ्यू पीपल अंडरस्टैंड देम, लेकिन कुछ लोग उस बात को समझते हैं।
एंड क्या कर रहा था, एंड इसी बात को आगे कन्वे कर रहा था, मतलब डिफ़िकल्ट को आगे, डिफ़िकल्टी सो ही आगे करना था, इसलिए आगे फ्यू का यूज़ नेगेटिव किया। ये नेगेटिव था तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ा, जो कि एंड उसी बात को आगे कन्वे कर रहा था। लेकिन बट जो था, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव दिखाना था, अगर ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव दिखाना था, बट ये करता है, तो इसलिए यहाँ पर ए फ्यू का यूज़ किया गया है। ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि लिटिल या ए लिटिल, फ्यू या ए फ्यू का यूज़ बिना नाउन के कैसे करते हैं। हम ए फ्यू या ए लिटिल, ये जो भी आपका वर्ड है, बिना ए के या ए के लगाने से हम बिना नाउन की तब हम यूज़ करते हैं जब इसका मीनिंग क्लियरली सेंटेंस में निकल रहा हो तब। जैसे कि सम मोर सूप, सम मोर सूप, कुछ और सूप लोगे क्या, जस्ट अ लिटिल प्लीज़, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देना। तो जस्ट अ लिटिल के बाद सूप नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अ लिटिल जो है ये रेफरेंस ऑलरेडी सूप का दे रहा है, जो ऑलरेडी बोला जा चुका है। इसका मतलब इसके अंदर सूप वर्ड छुपा हुआ है जो कि मीनिंग को सही से कन्वे कर रहा है, इसलिए हमें दोबारा नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉट यूज्ड आफ्टर बी, लिटिल एंड फ्यू आर डिटरमिनर्स, दे आर नॉर्मली यूज्ड बिफोर नाउन्स बट नॉट आफ्टर बी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको फ्यू या लिटिल का यूज़ करना है तो आप नाउन्स के साथ में यूज़ करोगे, ना कि बी फॉर्म की बात किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह। जैसे कि दे हैड लिटिल होप, दे हैड लिटिल होप, उन्हें ना के बराबर उम्मीद है। ठीक है, होप अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे आपका लिटिल का यूज़ हुआ है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो देयर होप वॉज लिटिल। अब वॉज लिटिल अगर ऐसे लिखोगे तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये तो डिटरमिनर है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर है। एडजेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, डिटरमिनर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ये बात नोट डाउन कर लेना आप। अब बात करते हैं लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस होता है। लेस इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है लिटिल का, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। फ्यूअर जो है वो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। नॉट अ बिग डील। ठीक है, समझ में आ गया है। आई अर्न लेस मनी देन अ क्लीनर, आई अर्न लेस मनी देन अ क्लीनर, मतलब एक क्लीनर जो रुपए कमाता है ना, उससे कम रुपए में कमाता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, इसकी वजह से यहाँ पर देन आया है। आई हैव गॉट फ्यूअर प्रॉब्लम्स देन आई यूज टू हैव, मेरे पास जितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी ना, उससे कुछ कम मेरे पास आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, इसकी वजह से यहाँ पर देन आया है, और ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर आपका फ्यू आया हुआ है कॉम्पैरेटिव डिग्री में। क्लियर। अगला, इन इनफॉर्मल स्टाइल लेस इज क्वाइट कॉमन बिफोर प्लूरल नाउन्स। अब आज के टाइम पे क्या होने लगा है कि लोग जो है लेस का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करने लगे हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। जैसे कि आई हैव गॉट लेस प्रॉब्लम्स देन आई यूज टू हैव, तो ये सेंटेंस बेसिकली गलत माना जाएगा, क्योंकि लेस जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लेस एंड फ्यूअर विद एंड विदाउट ऑफ। लेस और फ्यूअर का यूज़ ऑफ के साथ में किया जाता है और नहीं किया जाता, वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अगर किसी नाउन के साथ में आर्टिकल, पजेसिव, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर लगे हुए हैं या कोई प्रोनाउन आया हुआ है, तो उस कंडीशन में लेस ऑफ या फ्यूअर ऑफ का यूज़ हम लोग करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले ही। जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो, ईट लेस फूड, तो भोजन कम करें। अब देखो, इस फूड के पहले ना आर्टिकल है, ना डिटरमिनर है, ना पजेसिव है, इसलिए डायरेक्ट लेस का यूज़ किया गया है। नॉट अ बिग डील। ठीक है।
फ्यूअर पीपल मेक देयर ओन ब्रेड दीज डेज। आज के टाइम पर जो ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो अपना मेक देयर ओन ब्रेड दीज डेज का अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देखो पीपल के आगे कोई भी आर्टिकल डिटरमिनर वगैरह नहीं लगा हुआ, पजेसिव नहीं है, इसलिए फ्यूअर डायरेक्ट इसके साथ में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आई वुड लाइक टू स्पेंड लेस ऑफ माई टाइम आंसरिंग ईमेल्स। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान दें, आई वुड लाइक टू स्पेंड, मैं स्पेंड करना पसंद करता हूँ, लेस ऑफ माई टाइम, अपने काफ़ी कम समय, आंसरिंग ईमेल्स मतलब ईमेल्स को आंसर करने में अपना काफ़ी कम समय स्पेंड करना पसंद करता हूँ, मतलब मैं अपना काफ़ी कम समय ईमेल्स को देने को पसंद करता हूँ। ईमेल्स मेरे ज़्यादा समय जाए, मैं ये चीज़ मैं कम पसंद करता हूँ। तो ओवरऑल टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका लेस आया है, लेकिन टाइम के साथ माई यूज़ हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर ऑफ वाला पैटर्न को यूज़ हम लोगों ने किया हुआ है, ये आपको ध्यान देना था। एट द कॉलेज reunions देयर आर फ्यूअर ऑफ अस ईच ईयर। यहाँ पर अस का यूज़ हुआ है, प्रोनाउन आया हुआ है। जब प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो फ्यूअर का यूज़ हम लोग जब करते हैं तो उसके साथ में ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उसका यूज़ नहीं कर सकते, कि डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं किसी नाउन के साथ में। अब बात करते हैं फ्यूअर और लेस का यूज़ जो है वो बिना नाउन के यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम लेस या फ्यूअर के यूज़ बिना नाउन के तभी यूज़ कर सकते हैं जब उस सेंटेंस में बिल्कुल सही मीनिंग कन्वे हो रहा हो, उसके अंदर उस नाउन का मीनिंग पहले से छुपा हुआ हो, यानी इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा हो तब। जैसे कि सम पीपल गो टू चर्च, कुछ लोग चर्च जाते हैं, बट लेस और फ्यूअर देन 20 ईयर्स एगो। कुछ लोग चर्च जाते हैं लेकिन फ्यूअर देन 20 ईयर्स एगो, लेकिन 20 साल से कम के जो हैं वो जाते हैं। अब एक्चुअली में सेंटेंस में छोटा सा लॉजिक ये है, ये वाला पोर्शन हमें थोड़ा सा परेशान करेगा इसका मीनिंग सही से कन्वे करने के लिए। सेंटेंस कहना क्या चाहता है कि सम पीपल गो टू चर्च, कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं, बट लेस और फ्यूअर, ठीक है, देन 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले जितने लोग चर्च जाते थे उससे लोग अब कम जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पीपल वर्ड को ऐड कर दूँ तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही से कन्वे होने लगेगा। सम पीपल गो टू चर्च बट फ्यूअर पीपल देन 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले जितने लोग जाया करते थे चर्च, आज उतने उससे कम लोग चर्च में जाते हैं। तो यहाँ पर पीपल वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, क्योंकि ये वर्ड जो है ऑलरेडी इस वर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोबारा नाउन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेस कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब द ऑपोजिट ऑफ द एडवर्ब मोर, मतलब जो मोर वर्ब है उसके ऑपोजिट में हम लोग लेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वरी लेस देन आई यूज टू, जितना मैं वरी करता था ना आज मैं उससे कम वरी करता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका कॉम्प्लीट डिग्री है और फिर आपका देन का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं लीस्ट और फ्यूएस्ट के बारे में। लीस्ट एज डिटरमिनर सुपरलेटिव ऑफ लिटिल। लीस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है जो कि लिटिल से बना हुआ है। द लीस्ट कैन बी यूज्ड एज अ डिटरमिनर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं इसका अर्थ होता है। एंड द ऑपोजिट ऑफ द मोस्ट, ये मोस्ट का ऑपोजिट होता है। जैसे कि आई थिंक आई प्रोबेबली डू द लीस्ट वर्क इन दिस ऑफिस, मेरे ख्याल से शायद मैं इस ऑफिस में सबसे कम काम करता हूँ। तो वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले लीस्ट का यूज़ किया गया है, द लीस्ट का, जो कि बता रहा है कि सबसे कम काम। आई थिंक मैं इस ऑफिस में सबसे कम काम मैं ही करता हूँ।
द लीस्ट कैन बी यूज विदाउट नाउन इफ़ द मीनिंग इज़ क्लियर। द लीस्ट के साथ में हम नाउन को यूज़ नहीं कर सकते अगर उसका मीनिंग बिल्कुल सही से कन्वे हो रहा है तो। जैसे कि राम अर्न्स द मोस्ट मनी इन आवर फैमिली। राम जो है हमारे परिवार में सबसे अधिक जो कमाने वाला व्यक्ति वो राम ही है। डैन अर्न्स द लीस्ट। अब यहाँ पे डैन दूसरा नाम है और जो डैन नाम का व्यक्ति है या मोहन मान लो इसका नाम मोहन है और जो मोहन है वो सबसे कम रुपए कमाता है। तो अब यहाँ पर मनी वर्ड को जो है यहाँ से ओमिट कर दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी मनी के बारे में बातचीत चल रही थी, तो लिस्ट का मतलब यहाँ पर मनी ही हो जाएगा। क्लियर? लिस्ट का मतलब मनी उसके अंदर छुपा हुआ वर्ड है। वी यूज द लिस्ट ऑफ बिफोर प्लूरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टू मीन द स्मॉलेस्ट ऑफ। सबसे छोटा, सबसे छोटे के सेंस में अगर हमें द लिस्ट का यूज़ करना है तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज़ करेंगे द लिस्ट ऑफ का यूज़। जैसे कि व्हाट विल योर मदर थिंक। तुम्हारी माँ क्या सोचेंगी। दैट इज़ द लिस्ट ऑफ माई वरीज। ये दैट इज़ द लिस्ट ऑफ माई वरीज, ये मेरी चिंता का सबसे कम कारण होगा। मतलब तुम्हारी माँ क्या सोचेंगी ये चिंता का सबसे कम कारण होगा, मतलब ये चिंता वाली कोई बात होगी ही नहीं, ये चिंता का कोई विषय है ही नहीं। मेरी माँ क्या सोचेंगी यानी कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी ये मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। तो द स्मॉलेस्ट के सेंस में हम लोग द लीस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले, जैसे कि यहाँ पे वरीज का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं एनी एट ऑल। विद सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स द लीस्ट कैन मीन एनी एट ऑल। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में द लीस्ट का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ एनी एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी के सेंस में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि डू यू थिंक देयर इज़ द लीस्ट चांस ऑफ स्मिथ विनिंग द इलेक्शन। तुम्हें क्या लगता है कि स्मिथ के कितने चांसेस हैं, कि स्मिथ की इलेक्शन जीतने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर द लिस्ट जो है वो एट ऑल का सेंस दे रहा है कि कितने चांसेस उसके हैं जीतने के। ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम। टाइम क्या हो गया है। आई हैवंट गॉट द लीस्ट आइडिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना टाइम हो गया है। और इसी तरह से तुम्हें क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ द लीस्ट चांस ऑफ स्मिथ विनिंग द इलेक्शन, कि उसके जीतने के चांस कितने हैं। बिल्कुल भी हो सकता है ना के बराबर हो सकता है कि बिल्कुल भी उसके चांसेस बन जाएं, तो उसके चांसेस जीतने के जो हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर महसूस हो रहे हैं। एट ऑल। द फ्यूएस्ट एज डिटर्मिनर सुपरलेटिव ऑफ। द फ्यूएस्ट का यूज़ जो है वो हम लोग एज ए डिटर्मिनर यूज़ करते हैं जो कि फ्यू का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है। द फ्यूएस्ट कैन बी यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स एज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फ्यू। ठीक है। द ट्रांसलेशन विद द फ्यूएस्ट मिस्टेक्स इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। ट्रांसलेशन विद द फ्यूएस्ट मिस्टेक्स इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट, यानी कि ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स के साथ में करना इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब ट्रांसलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ये चीज़ अच्छी नहीं चीज़ मानी जाती है। लीस्ट विद एडजेक्टिव, और ये ऑपोजिट होता है मोस्ट के। ठीक है। द लीस्ट इज़ used before adjectives in the same as the most or the est but the opposite meaning। मतलब द लिस्ट जो है हम लोग द मोस्ट के ऑपोजिट सेंस में यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम लोग देख चुके थे। जैसे कि हम लोग बोले द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप्स आर ऑफन द मोस्ट इंटरेस्टिंग। सबसे कम खर्चे वाली जो ट्रिप्स होती हैं वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ
कि जो जिसमें सबसे कम खर्चा होता है, ऐसी जो ट्रिप्स होती हैं आर ऑफन, वो ज़्यादातर मोस्ट इंटरेस्टिंग, वो ज़्यादातर दिलचस्प होती हैं। ठीक है। आई एम लीस्ट हैप्पी, मैं सबसे कम हैप्पी हूँ। व्हेन आई हैव टू वर्क एट वीकेंड्स, जब मुझे वीकेंड्स पे काम करना होता है तब सबसे कम खुश इंसान मैं ही होता हूँ। लीस्ट एज एन एडवर्ब, लीस्ट कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब द अपोजिट ऑफ मोस्ट, मोस्ट के जस्ट अपोजिट में लीस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं, मतलब सबसे कम के सेंस में। सी ऑलवेज अराइव्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, वह हमेशा आ जाती है जब तुम सबसे कम उम्मीद रखते हो ना, तभी वो हमेशा आ जाती है। आई डोंट मच लाइक हाउस वर्क, मुझे हाउस वर्क ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। एंड आई लाइक कुकिंग लीस्ट ऑफ ऑल, और उसमें से जो पकाने का काम है, जो कुकिंग का काम है, वो मुझे सबसे कम पसंद है। लीस्ट जो है वो कुकिंग के लिए आ गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये एडवर्ब यहाँ पर है। अब बात करें एट लीस्ट के बारे में। एट लीस्ट मीन का मतलब होता है नॉट लेस देन, इससे ज़्यादा नहीं। बट परहैप्स मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं लेकिन शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एट लीस्ट का मतलब ये होता है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक ही इज़, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी एज क्या हो सकती है? एटलीस्ट 30, मेरे ख्याल से 30 से कम तो हो नहीं सकती उसकी, मुझे ऐसा लगता है। He has been in love at least 8 times this year, मेरे ख्याल से कम से कम 8वीं बार उसको इस साल प्रेम हुआ है। 8वीं बार वो प्रेम में डूबा हुआ इस बार है, इस साल। We can also use at least as a discourse marker to suggest that one thing is certain or all right even if everything else is unsatisfactory, मतलब जब सब कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री हो उसके बावजूद भी कोई चीज़ सर्टेन हो या ऑल राइट हो, तो उस सेंस में भी हम लोग एट लीस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर, आग लगने की वजह से हम लोगों ने सब कुछ खो दिया। बट एट लीस्ट नो बडी वॉज हर्ट, लेकिन कम से कम कोई भी किसी को भी हानि नहीं पहुंची। मतलब बुरा होने के बावजूद भी एक चीज़ ऐसी हुई जो कि बुरी नहीं हुई। तो बुरा क्या हुआ कि सब हर चीज़ जल कर के राख हो गई, लेकिन उसके बावजूद ही अच्छा क्या हुआ कि किसी को भी कोई भी चोट नहीं पहुंची। नॉट इन द लीस्ट का मतलब क्या होता है? वी कैन यूज नॉट इन द लीस्ट इन अ फॉर्मल स्टाइल मीन नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, तो उसकी जगह पर हम लोग नॉट इन द लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल स्टाइल में, बोलचाल में, लिखने में। स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट पर्सनल फीलिंग्स एंड रिएक्शन, जब पर्सनल फीलिंग्स या रिएक्शन देते हैं तो उस सेंस में हम लोग अगर नॉट एट ऑल को लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर नॉट इन द लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वॉज नॉट इन द लीस्ट अपसेट बाई हर बैड टेम्पर, मतलब मैं उसके बुरे स्वभाव से बिल्कुल भी परेशान या दुखी नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यू और लिटिल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, जितने बनने वाले वर्ड्स थे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और एक एक पॉइंट को आपने डिटेल में देखा होगा। अगर रैलन मार्टिन की बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से उपार क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप बैच को जा करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत को, कुछ देना चाहते हो मुझे, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे किसी भी ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, UPI, जो भी ऐप आप यूज़ करते हो उससे आप इस दिए गए UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। जो इच्छा हो वो आप मुझे पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड से भी मुझे पे कर सकते हो। होता क्या है कि कंटेंट बनाने के पीछे जो भी आप वीडियो देखते हो उसके पीछे पहले सोचना होता है कि क्या पढ़ाना है, फिर कंटेंट सोचना है, उसको डिज़ाइन करना है, उसके सेंटेंसेस सोचने हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, फिर PPT बनानी है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है,
उसके SEO करना है, बहुत सारी चीज़ें काम करना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो इन चीज़ों के पीछे खर्चे लगे रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, तो इसीलिए मैं सपोर्ट के लिए बोलता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस दिए गए UPI ID पे मुझे किसी भी अमाउंट से पे कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में।